लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ पीआरपी ट्रीटमेंट इन हेयर लॉस। पीआरपी के बारे में काफ़ी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कम है। तो अगर आप हेयर लॉस का ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसमें पीआरपी आपको कैसे हेल्प कर सकता है उसका थोड़ा डिटेल में हम आपको रिवीजन दे रहे हैं आज की। तो दोस्तों, पीआरपी ट्रीटमेंट हेयर लॉस के लिए एक साइंटिफिक एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो मेनली आपका बाल्डनेस या जो फर्दर हेयर लॉस हो रहा है थिनिंग रोकने में हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले तो हेयर लॉस होता क्या है। मोस्टली मेल्स में अराउंड 80 to 90% में जेनेटिक रीजन से, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स से, इन सब से बालों में चेंज चालू होता है जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोला जाता है। कई बार न्यूट्रिशन का गैप जैसे कि विटामिन B12 और D3 की कमी, आयरन की कमी जो फीमेल्स में कॉमन होती है, उससे भी ये हेयर लॉस ट्रिगर हो गया होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक स्ट्रेस, इलनेस, पीसीओडी जैसे फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। आपका अगर बॉडी का हीट बढ़ गया होता है, मीन्स अल्टीमेटली बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होता है, तभी हीट बढ़ता है। तो इस सबसे एक प्रॉब्लम आता है कि जो बालों की जड़ें होती है वो मिनिचराइज होती जाती है, उनका ब्लड फ्लो इन्फ्लामेशन वहाँ होने की वजह से कम होता जाता है। अब सिंपल है कि अगर कोई जड़ों में ब्लड फ्लो कम जाएगा तो जो बालों के बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे नरिशमेंट कम मिलेगा, वहाँ एनर्जी जो ऑक्सीजन के रूप में जाती है वो कम मिलेगी और उसकी वजह से बाल बनाने की प्रोसेस जो होती है, केराटिन नाम का जो प्रोटीन बनता है वो स्लोली बनेगा और डैमेज होता जाएगा। पीआरपी कैसे हेल्प करता है इसमें? सो एक ये नेचुरल सॉल्यूशन है। ये 100% आपके ओन ब्लड में से बनाया जाता है, ये किसी और के ब्लड में से नहीं बनता। नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है। प्लेटलेट नाम के सेल्स जो ब्लड में ज़्यादा होते हैं उनसे रिच प्लेटलेट ज़्यादा वो ऐसा वाला प्लाज्मा ब्लड में से इसको फिल्टर आउट करते हैं और इसको इंजेक्ट करते हैं। तो कंसंट्रेटिंग हाई प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट सेल्स बॉडी में डॉक्टर का काम करते हैं, वो आपका बॉडी का रिपेयर और मैकेनिज्म देखते हैं। अपना जो ब्लड होता है उसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं। रेड सेल जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। व्हाइट सेल जो कि इम्यूनिटी का काम करते हैं, जो आपके रिपोर्ट्स में WBC करके लिख के आता है। रेड सेल RBC करके लिख के आता है। तीसरा प्लेटलेट काउंट जो कि डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया ऐसी कंडीशन में ज़्यादा जल्दी डाउन हो जाते हैं। ये प्लेटलेट काउंट से आपकी बॉडी में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रहा तो वो स्टॉप होके क्लॉट हो जाता है, ब्लड खून जैसा वो चिपक भी गई, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, धीरे धीरे वहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी होता है। तो ये ग्रोथ फीड का काम भी करता है। प्लाज्मा में ग्रोथ के नरिशमेंट होते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट में से आते हैं और नरिशमेंट प्लाज्मा से आ रहा है। तो प्लेटलेट हीलिंग का काम करेंगे, प्लाज्मा नरिशमेंट का काम करेंगे, तो अल्टीमेटली दोनों मिलके एक अच्छा ग्रोथ कॉकटेल बन जाता है। जैसे आप कहीं पे डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो वीकनेस के लिए तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन देगा मल्टीविटामिन के, और आपका जो प्रॉब्लम होगा लाइक फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसको हील करेगा, या आपका फीवर आया होगा उसको डाउन करेगा। तो ये दोनों काम साथ में हो जाता है। केमिकल फ्री है, कोई एक्सटर्नल ड्रग इसमें ऐड नहीं होती, तो ये नॉर्मल पीआरपी वो केमिकल फ्री है। हाँ, कई बार हम इसमें एक्स्ट्रा विटामिन ऐड करते हैं लाइक बायोटीन, कॉपर पेप्टाइड, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये सारे जब ऐड होते हैं तो इसको बायोटीन पीआरपी भी बोला जाता है। पीआरपी हेल्प कैसे करता है? तो अल्टीमेटली एक ग्रोथ फील है, फर्टिलाइजर जैसा पौधे में हेल्प करता है वैसे ही वो हेल्प करता है। मोस्टली ये नरिशमेंट और उसका ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ा देता है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई मीन्स इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, इंक्रीज नरिशमेंट टू द पर्टिकुलर रूट। वो रूट जो इनएक्टिव है वो वापस एक्टिवेट हो जाएंगे, वापस काम करना चालू करेंगे। जो इनएक्टिव है वो एक्टिव होंगे, जो पतले हैं वो घने होंगे, अल्टीमेटली हेयर ग्रोथ बेटर होगी। तीसरा, जिनका ऑलरेडी ग्रोथ चल रहा है उनकी ग्रोथ का टाइम एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपको पता होगा कि हेयर साइकिल होती है, बालों की जड़ें हेयर ग्रोथ में और रेस्ट स्टेज में जाती है, तो जो ग्रोथ साइकिल होती है अगर जितनी लंबी होगी उतना बाल लंबा, घना और काला बनेगा, तो वो है। अगर आप पीआरपी को कंपेयर करो मिनॉक्सिडिल और हेयर ट्रांसप्लांट, काफी लोगों की इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तुमने पीआरपी करने जाओ, मिनॉक्सिडिल यूज करो या हेयर ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ बाल्डनेस या लेवल ऑफ प्रॉब्लम कितना है। जैसे रूटीन हेयर फॉल बड़ा है, आपको शॉक लॉस हो गया है कोई बीमारियों के चलते या विटामिन की कमी के चलते, तो आप नरिशमेंट और मिनॉक्सिडिल या रेडेंसिल जैसे सीरम यूज कर सकते हो, जो आपको थोड़ा बहुत रिकवरी करेंगे और मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। पर अगर वो फेड हो जाता है कि आपको मेडिसिन से फायदा नहीं हो रहा है तो पीआरपी इज अ बेस्ट बेट। सेकंड, अगर आपको थिनिंग दिख रहा है, काफ़ी एरिया में बाल ऐसे बाल फॉल नहीं हो रहे, आपके बाल काफ़ी एरिया में आप कंपेयर कर रहे हो पीछे के बाल के कंपैरिजन में यहाँ के बालों का कैलिबर थिकनेस कम हो रहा है,
उनकी लेंथ कम हो रही है, मीन दे आर श्रिंकिंग, देन पीआरपी से आप उनको रिवाइज करके रिस्टोर करके वापस पहले जैसे बना सकते हो। अगर आपके बाल पैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं देन डोंट ट्राई टू गो फॉर पीआरपीज डायरेक्टली, बेटर टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि अगर इसमें पीआरपी से आप इनएक्टिव फॉलिकल्स को एक्टिवेट करोगे, एकदम रुईदार एकदम बारीक बाल है जिनको विलस या मिनिचराइज हेयर बोलते हैं, तो अगर वैसे वाले बालों पे आप पीआरपी से रिजल्ट ला भी दोगे तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, वो हाई मेंटेनेंस में चला जाएगा, आपको बार बार पीआरपी का कॉस्ट आता रहेगा। ऐसे टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट करना ज़्यादा बेटर डिसीजन है। तो आपके लिए बेस्ट क्या है, उससे बेटर डिसीजन ट्राइकोस्कोपी करके इंस्ट्रूमेंट आता है, आप उससे लीजिए। ट्राइकोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप उससे स्कैल्प चेक करके फिर करते हैं तो वो बेटर वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट उसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्प करता है। मिनॉक्सिडिल मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो पीआरपी अकेले से स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। पीआरपी से अपनी थिन हेयर को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मिनॉक्सिडिल मेंटेन के लिए अच्छा रहता है, ईजी है, साइड इफेक्ट भी है, आप डेली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी लॉन्ग टर्म और परमानेंट साइड इफेक्ट। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल रिप्लेसमेंट है, जब भी बाल पैचेस है वहाँ पे जाएगा। पीआरपी एक रूट स्ट्रेटनिंग के ऊपर काम करता है, तो तीनों का ही है। मिनोक्सिडिल डेली नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई देने में हेल्प करता है, पीआरपी जो रूट को स्ट्रेंथ करता है, जितने रूट ज़्यादा उतना सप्लाई ज़्यादा, ये दोनों मिलके अच्छा कॉम्बो काम करते हैं। और सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट होता नए रूट की राहत देता है। पेन वाइज है इन्वेजिव वाइज, मिनोक्सिडिल तो लगाने की दवाई या टैबलेट खा सकते हो पर अंदाज। हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर सर्जरी, इसमें आपको ब्लड टेस्ट से लेके सारी चीज़ें होगी, जबकि पीआरपी एक माइक्रो इंजेक्शन का टेक्निक है, इसमें बड़े इंजेक्शन भी नहीं लगते, एकदम माइक्रो सर्जरी जैसा भी नहीं आप बोल सकते, माइक्रो इंजेक्शन वाला टेक्निक। इंसुलिन सीरिंज रहता है, बहुत ही पतला सीरिंज होता है, उससे ये होता है। जब भी आप पीआरपी करते हो तो इस द वेरी थिन नीडल से आपके माइक्रो इंजेक्शन देते हैं। इवन हम लोग तो लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं देते, टॉपिकल एनेस्थीसिया भी मैनेज कर पाते हैं। 90% टाइम्स में पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट के साथ और मिनॉक्सिडिल के साथ कंबाइन किया जाता है। मेरे यहाँ पर प्रोटोकॉल है कि हम जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं 2 या 3 पीआरपी एग्जिस्टिंग हेयर के लिए हम रखने के लिए प्लान करते हैं। तो अगर आप क्लियर गेट बताऊँ कि आइडियल कैंडिडेट पीआरपी का कौन है, तो सबसे ज़्यादा जिनका अभी जस्ट हेयर थिनिंग स्टार्ट हुआ है वो बेटर रिजल्ट डेंसिटी वापस रिगेन करने के लिए, अगर आपका हेयर लॉस 6-8 महीने में 1 साल से हुआ है, उसको रिकवर करने में बाल्डनेस का स्टेज आपका ग्रेड 2 या 3 है तो उसको रिवर्स 1 ग्रेड आप वापस लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेस एक्सट्रीम, अगर आपको सडन टेम्पररी शॉक लॉस वाला हेयर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको पीआरपी से आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हो। इसके टाइम पे मेडिसिन को बहुत टाइम लग जाता है और काफ़ी सारा वॉल्यूम बाय द टाइम, अगर आप 3-4 महीने ट्रीटमेंट में वेट करते जाओगे तो वॉल्यूम लॉस काफ़ी हो जाएगा। तो अचानक से अगर धड़ाधड़ बाल जा रहे हैं तो उसको सडन ब्रेक मारने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसमें मेसोथेरेपी भी हेल्पफुल रहता है, तो पीआरपी मेसोथेरेपी बेटर ऑप्शन फॉर दैट एरिया। मेल पैटर्न मारने डेफिनेटली आपको बैलेंस आउट करने के लिए, बूस्टिंग के लिए आपको यूज़ करेगा। स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ महीने में एक सेशन दे सकते हो। और हेयर ट्रांसप्लांट भी रिजल्ट का हीलिंग एंड सर्वाइवल बढ़ाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ये 4 मेन इंडिकेशन। कब नहीं करता है आपको पता है, वहाँ फॉलिकल्स है ही नहीं तो मत कीजिए। पर अगर आपकी बात कंप्लीटली नॉर्मल है, पूरे एरिया में सिर्फ रूटीन हेयर फॉल बढ़ रहा है तो पीआरपी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 कंडीशन ऐसी यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। पीआरपी में होता क्या है, कर क्या जाता है, तो सबसे पहला जब अपना हाथ होता है वहाँ से जैसे आप ब्लड टेस्ट देने जाते हो तो वैसे ही आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है, 10 से 20 ml, 30 ml, 40 ml, डिपेंड अपॉन प्रोटोकॉल ईच क्लिनिक यूजेस। उसके बाद वो एक मशीन होता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स वाला एक चेम्बर होता है, जिसमें ब्लड वाला जो वायल है आपका वो अंदर डाला जाता है, ट्यूब होता है, और ट्यूब में जैसे उसको स्पिन करते हैं तो ग्रेविटी के हिसाब से रेड सेल हैवी होते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट थोड़ा लाइट वेट होता है तो ऊपर रह जाता है। और हम लोग जैम बेस्ड ट्यूब यूज़ करके तो वो फिल्टर हो जाता है, एग्जैक्ट 100% ब्लड के रेड सेल्स नीचे चले जाते हैं और प्लाज्मा पूरा फिल्टर प्लाज्मा बनता है जिसमें प्लेटलेट नाम के सेल्स होते हैं। तो स्पिन करते हैं 5 से 10 या 15 मिनट, जो बनता है येलो कलर का होता है, इसको लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है, एंटी एजिंग का सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है। तो वी इंजेक्ट जेंटली इनटू द थिनिंग एरियाज ऑफ स्कल। पूरा प्रोसीजर 15 से 20 मिनट पर, प्रोसीजर 45 to 60 मिनट्स तक में कंप्लीट हो जाता है। क्या पीआरपी पेनफुल है दोस्तों? जी नहीं दोस्तों, पीआरपी एकदम माइक्रो डिस्कम्फर्ट होता है। जब माइक्रो इंजेक्शन करते 30-40 सिरिंज लगती है, अगर 1 ml एक सिरिंज में भरा जाता है पीआरपी तो 10 से 15 बार में वो इंजेक्ट कर लिया जाता है।
जब भी पीआरपी किया जाता है तो एक माइक्रो रंबिंग क्रीम या माइक्रो टॉपिकल एनेस्थीसिया का स्प्रे आता है, वो अब 1 से 2 बार हम लगाते हैं तो ताकि पेन का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो जाए। आपका पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, मीन्स आपको थोड़ा कम सेंसेशन फील होगा। फ्रंट एरिया में थोड़ा पेन ज़्यादा होता है, क्राउन एरिया में पेन कम होता है। और माइक्रो सिरिंज जब मेरे यहाँ पे कोई भी डॉक्टर या स्टाफ या मैं करता हूँ तो हमें एकदम हमारे हैंड बहुत सॉफ्ट हो गए होते हैं कि मल्टीपल हेयर ट्रांसफर करने के बाद हमें एक समझ में आ गए होते हैं ऐसे ही करने से पेन कम होता है। तीसरा, हम वाइब्रेशन डिवाइस यूज़ करते हैं, कोल्ड एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से भी हम पेन कम कर लेते हैं, इससे नंबिंग इफेक्ट थोड़ी और बेटर हो जाती है। और एक चीज़ है जीरो डाउन टाइम। पीआरपी करने के बाद घर पे आपको कुछ पेन नहीं होने वाला या अगले दिन आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। जब इंजेक्ट करते हैं और उसके आधे घंटे घंटे के लिए सब थोड़ा भारी भारी लगता है, बाकी कुछ तकलीफ आपको नहीं होने वाली। You can directly easily drive your home by riding a two-wheeler or four-wheeler, और you can go work directly. पीआरपी का शेड्यूल कैसे प्लान करें? एज पर माई रिकमेंडेशन, और मैंने आज तक दूसरा में जितने भी पीआरपी प्रोटोकॉल्स बनाया तो डोंट गो टू अग्रेसिव। साल में आपको 8 से ज़्यादा पीआरपी कभी नहीं लेने हैं, वरना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट चालू होगा। जी हाँ, पीआरपी का पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है, तो ये डोज डिपेंडेंट है। आप जैसे पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का ओवरडोज नहीं करना चाहोगे, उससे भी पौधे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा, उसे दस जाएगा। वैसे ही पीआरपी भी एक ग्रोथ फील्ड है, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंसिस्ट नहीं कर सकते। आइडियल ड्यूरेशन है आपकी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चालू होता है उसके 7 to 15 डेज़ में आप पहला सेशन दीजिए। मोस्टली पहले महीने में एक सेशन, फिर दूसरे महीने में एक सेशन, 4 वीक का मिनिमम गैप रखिए। रेयरली हम 3 वीक का गैप रखते हैं, और थोड़ा एक आध वीक आगे पीछे होता है तो चल जाता है, पर मोस्टली 1 वीक मीन्स 4 वीक का गैप इज आइडियल। पहले 3 से 4 सेशन आप मंथली ले सकते हैं, जिसको हम लोडिंग डोज या एक्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपके इनएक्टिव फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगे, आपके थिन हेयर्स थिकनेस गेन करना चालू होंगे, थोड़ी डेंसिटी वाइज बेटर होने लगेगा, और फर्दर हेयर लॉस जो हो रहा होगा, जो ग्रोथ साइकिल बाल छोड़ रहे हैं, जो इनएक्टिवेशन की ओर जा रहे हैं, वो वापस रिएक्टिवेट होके सेटल हो जाएंगे। उसके बाद आप सेशंस का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। तो आइडियल स्ट्रेटेजी हम लोग 8 महीने में 5 पीआरपी प्रेफर करते हैं। पहले 3 पीआरपी मंथली, मैन 4th पीआरपी आपका 5th मंथ में, और 6th पीआरपी आपका 7th या 8th मंथ में हम आइडियली बोलते हैं। तो ये हमने देखा है, ये ऑप्टिमम, ना ज़्यादा खर्चा आएगा पीआरपी का, ना ज़्यादा सेशन लेने पड़ेंगे, और ओवरऑल रिजल्ट अच्छे आएंगे। पीआरपी के रिजल्ट कब दिखना चालू होते हैं, ये भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पीआरपी कोई मैजिक नहीं है कि आपको आज किया और कल रिजल्ट आ जाएंगे। इवन आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि पीआरपी किया तुरंत रिजल्ट आ गया, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पीआरपी, इट मे बी समथिंग एल्स दैट हेल्प यू। पीआरपी आइडियली आज करने से आज के पीआरपी का रिजल्ट आपको 2 महीने पे एक्चुअली ऑप्टिमम आना चालू करता होता है इन टर्म्स ऑफ हेयर फॉल कंट्रोल। तो आप हेयरफॉल के लिए पीआरपी कर रहे हो कि आपका अचानक से हेयरफॉल बढ़ गया है, उसके लिए तो आज करने से 1 से 2 महीने में रिजल्ट आएगा। आपका थिकनेस, बालों का कैरेक्टर, कलर, ये सारा 3rd या 4th मंथ से इम्प्रूव होगा। तो आज का पीआरपी 4 महीने बाद, आज अभी अप्रैल में करेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपको रिजल्ट दिखते हैं। तो विजिबल डेंसिटी इंक्रीज आपका 6 से 8 महीने में होता है। तो हम पहले 3 पीआरपी जब 1st, 2nd, 3rd मंथ में करते हैं, तो 6ठे महीने में पेशेंट को थिकनेस वॉल्यूम दिखता है, और 8वें महीने में वो ऑप्टिमम पहुंच जाता है। इसीलिए 3 के बाद हम चौथा और 5वां पीआरपी थोड़ा लेट करते हैं। सो अल्टीमेटली पेशेंस आपको रखनी, बायोलॉजी टेक्स टाइम। आप रातों रात पौधे में से फूड और फ्लावर्स और फल नहीं है सकते, उसको टाइम लगता है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, थिकर हेयर्स इंक्रीज इन डेंसिटी, नॉट 100% बट परसेंटेज वाइज एटलीस्ट 20-30% आपको एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। रिजेक्ट आपके एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है। लाइक अगर कोई 25 पे बकरे पालने से पीआरपी करता है, 40 पे करता है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। 40 वाले में इतना रिजल्ट नहीं आएगा, उनका स्टेम सेल्स कम हो गए होंगे। जो पीआरपी जिस पे पर काम करने वाला वो चीज़ ही अगर ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, देन वी विल नॉट एबल टू डू इट। लाइक जैसे आप 65 वाट का चार्जर से आप समझ लो कि कोई डिवाइस चार्ज कर रहे, पर उसकी बैटरी कैपेसिटी अभी 100% नहीं रही, 50% नहीं रही, तो वो चार्ज तो फास्ट करेगा, पर उसका कैपेसिटी 50% का, तो 50% का रिजल्ट मिलेगा। सिमिलर ही हो, तो डिपेंडिंग अपॉन आपके एज, आपके बालनेस का स्टेज, रिजल्ट अलग अलग आएगा। अल्टीमेटली पीआरपी कोई श्योर नहीं है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इट्स अ मेंटेनेंस थिंग विच इज हेल्पफुल व्हेनेवर रिक्वायर्ड, व्हेनेवर द मेडिसिन डोंट हेल्प यू। ओके,
Baldness is a permanent solution, but it also has some terms and conditions. PRP आइडियली सेफ है, तो आपको सेफेस्ट प्रोसीजर अगर आप बोलूँ बाल्डनेस के लिए करनी है तो PRP कम्स ऑन द नंबर 1 थिंग। सिंस आपका ओन ब्लड है, कोई एलर्जी रिएक्शन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं हो। थोड़ा रेडनेस, थोड़ा लाइक हेडेडनेस, थोड़ा हल्का सा पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। रेयर साइड इफेक्ट्स में यहाँ पे स्वेलिंग फॉरहेड पे आता है, जो पहले पायरोजन फ्री ट्यूब्स नहीं मिलते थे तब ज़्यादा होता था, अभी नहीं मिलता। टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, अच्छे सेंटर से करवाओगे तो रेयर साइड इफेक्ट आने का कोई चांस नहीं है। हम लोग जो है यूएस FDA अप्रूव्ड गाइडलाइंस के हिसाब से PRP स्टार्ट करते हैं। उसका मशीन, उसका क्लीनिंग, इसका स्टरीलाइजेशन, ब्लड कलेक्शन, सारा स्टैंडर्ड यंग होता है, SOP ड्रिवन होता है, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। कुछ मिथ्स है PRP इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, जी नहीं दोस्तों। मिनिमम 3 से 4 महीना आप विजिबल ग्रोथ के लिए पकड़ो। ज़्यादा पेन होता है नहीं, माइक्रो सिरिंज से इवन फीमेल्स को भी कंफर्टेबली अच्छे से PRP जम करके दे पाए। एक सेशन से फायदा होना चालू हो जाएगा नहीं, एटलीस्ट आप पहला सेशन कर रहे हो तो 2 महीना वेट करना पड़ेगा। आइडियल भी जैसे जिम आप 1 महीना करके छोड़ नहीं सकते, 3 महीना एटलीस्ट करना चाहिए सिर्फ विजिबल इनपुट के लिए। सेम PRP में भी आप मल्टीपल सेशंस नीडेड। कुछ बेसिक आफ्टर केयर लाइक एक्सरसाइज कब कर सकते हो, हेयर वॉश कब कर सकते हो, ट्रांसप्लांट के साथ कैसे कंबाइन करें। दोस्तों अगर आप 24 घंटे आपको PRP के बाद हो सके तो आपको हेयर वॉश अवॉइड करना है, स्पेशली शैम्पू और सबसे, बिकॉज स्काल्प में अभी वो प्लाज्मा गया है। अगर आप ज़्यादा मसाज मूवमेंट्स करोगे, हेड मूवमेंट्स, तो वो PRP वहाँ से स्काल्प की जगह पे ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा। सेम गोज पर एक्सरसाइज, स्वेटिंग, जिम थोड़ा एटलीस्ट 24 आवर्स अवॉइड करना है। पानी से धोना है, 12 घंटे के बाद वॉश कर सकते हो, पर जेंटली, नॉट टू मच। हेलमेट अवॉइड करना है, तो ये बेसिक क्या है। जब भी आप PRP कर रहे हो ट्रांसप्लांट के बाद, तो एटलीस्ट 1 महीने का गैप रखना है। आप डे ऑफ सर्जरी आप PRP कर सकते हो, 7 दिन पहले कर सकते हो। एक बार सर्जरी हो गई तो एटलीस्ट 15 to 20 डेज तक PRP आइडियली अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट यू हैव जर्नी एट आवर क्लिनिक। बड़ा अर्बन का क्लिनिक हमारा पिपले गुरु में है, FC रोड में है, बाकी अदर्स मल्टीपल ब्रांचेस दूसरे स्टेट्स में भी है। यू कैन कम एट एनी सेंटर, हैव योर डायग्नोसिस प्रॉपर्ली checked, and then go for a proper tailor-made plan and get best result. I hope दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा और ऐसे ही और वीडियो हम लाते रहेंगे। Stay connected with us। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।